चुनावी रथ यात्रा की एबीपी न्यूज के संवाददाता अमन चोपड़ा और ज्योति तनेजा भसीन उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा पर निकले हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वो कहां तक पहुंचे हैं। और आगे हम आपको डिंपल यादव और राजा भैया से भी एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाएंगे। नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रथ यात्रा आज आ पहुंची है राजा भैया और प्रमोद तिवारी के विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में। विधानसभा की यहां कुल 7 सीटें हैं, 5 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर राजा भैया और 1 पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। आज हम आपको लिए चलेंगे प्रतापगढ़ की रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में और साथ ही खास बातचीत होगी राजा भैया से। मैं अमन चोपड़ा आपको लेकर आज आया हूँ चुनावी रथ के साथ गोंडा में विधानसभा की 7 सीटें और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि गोंडा में 7 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। एबीपी न्यूज की रथ यात्रा आज प्रतापगढ़ और गोंडा में सफर कर रही है। शुरू करेंगे ये चुनावी सफर, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कितनी आगे बढ़ी है हमारी रथ यात्रा। चौथे चरण के चुनाव के लिए हमारी रथ यात्रा ऊंचाहार से शुरू हुई और फिर बहराइच पहुंची। आज रामपुर खास, कुंडा और गोंडा विधानसभा क्षेत्र पहुंची है। अब तक एबीपी न्यूज का रथ करीब 8,139 किलोमीटर तक दौड़ चुका है। तो चुनाव प्रचार के लिए आज समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक डिंपल यादव प्रतापगढ़ पहुंची। आइए देखते हैं एबीपी न्यूज से उनकी एक खास बातचीत। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो एक चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंची हुई हैं प्रतापगढ़ में। डिंपल जी, 3 चरण हो गए, चौथे के लिए आज प्रचार थम जाएगा, क्या उम्मीद अब आप कर रही हैं? मैं समझती हूँ जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि लोग अब डेवलपमेंट की बात के मुद्दे पे आगे बढ़ना चाहते हैं और जो ये मतभेद की राजनीति करते हैं, मुझे लगता है उनको भी डेवलपमेंट को एजेंडा बना के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस बीच गायत्री प्रजापति का जो मामला सामने आया है, जो उन पर आरोप लगा है यौन शोषण का, उस पर आपकी क्या राय? उस पर मैं समझती हूँ कि जो केस हुआ है तो अगर वे अपराधी सिद्ध होते हैं तो मैं समझती हूँ जो भी कार्रवाई जो होती है वो की जाएगी। आप लगातार प्रधानमंत्री मोदी को भी सुन रही हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, कब्रिस्तान शमशान की बात तक वो पहुंच गए हैं। हम मतभेद की राजनीति नहीं करते, हम लोग डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं फंसना चाहते इन सब फसादों में। रैलियां आप ताबड़तोड़ कर रही हैं, सांसद हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो रही है? नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन बच्चे में एक लगता समझदार हो गए हैं और वह चाहते हैं कि अच्छे काम उत्तर प्रदेश में हो, तो पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो आप पूरा मैनेज कर पा रही हैं? हाँ, मैं पूरी तरह। अच्छा, लड़ाई किसके साथ है आपकी, समाजवादी पार्टी की? हम लोग आगे हैं, लड़ाई चाहे किसी के साथ भी हो। कितनी भीड़ है, आपके फैंस आपको परेशान करते हैं बीच बीच में, हम देखते हैं कभी कभी। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका। तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे, स्टार प्रचारक है समाजवादी पार्टी की। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार जीत हासिल करने वाले विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से भी एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और प्रतापगढ़ जाना जाता है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के नाम से। राजा भैया के बारे में आपको बताएं, 1993 से लगातार चुनाव जीतते आए हैं और मार्जिन हर साल हर चुनाव में बढ़ता ही जाता है। सबसे पहले राजा भैया, ऐसा क्या जादू आपने चलाया कि ये मार्जिन बढ़ता जाता है? जी नहीं, जादू नहीं, ईश्वर की कृपा है और क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद है। कोई ऐसा जादू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि विकास के साथ साथ जनता के लिए उपलब्ध रहने का हमारा पूरा प्रयास रहता है, जनसुलभ होने का। मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, तो बाहुबली राजा भैया आपको कहा जाता है। तो एक तो मैं ये समझना चाहूंगी, बाहुबली जो कहा जाता है वो आपकी नज़र में बाहुबली क्या है? जी नहीं, ये अगर कोई कहता भी है तो हम इससे सहमत नहीं है। इस तरह के शब्द आमतौर पे उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो किसी से धन उगाही करे या अनफेयर मीन्स से कोई धनार्जन करे या ठेका टेंडर प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। हाँ, ये ज़रूर है कि जब सरकार से संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ती है तो करते हैं। लेकिन एक चीज़ और, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग आपके पास आते हैं अपने छोटे छोटे झगड़ों को सुलझाने के लिए भी, मतलब कोई ज़मीन जायदाद का हो या फिर आई थिंक सास बहू का झगड़ा हो, क्या ऐसा है वाकई?
जी बिल्कुल है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, यहाँ तक कि पति पत्नी का विवाद है वो भी आता है और एक पारिवारिक स्नेह मिलता है। आप देख रहे हैं यूपी चुनाव पर खास पेशकश रथ यात्रा। अब चलते हैं प्रतापगढ़ जिले में पड़ने वाले रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर क्या है जनता की राय, आइए देखते हैं। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रथ यात्रा आज है प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में। दरअसल ये जो पूरा इलाका है रामपुर खास का, ये प्रमोद तिवारी के नाम से जाना जाता है। प्रमोद तिवारी लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से जीतते आए हैं, लेकिन क्या है इस इलाके की समस्याएं, क्यों आखिर लोग इतना चाहते हैं प्रमोद तिवारी को, यही जानने के लिए यहाँ की जनता के बीच में हम मौजूद हैं। उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि सारी जनता अपने दिल से, मन से और हृदय से उनको हमेशा वोट करती। बिल्कुल विकास नहीं हुआ मैडम, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। सिर्फ सड़कों के नाम पर एक छलावा किया गया है। आप गांव के अंदर जाकर देख सकती हैं। सन 1980 से अब तक जो भी विकास का काम हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रमोद तिवारी ने किया है। यहाँ जो भी हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर गायब रहते हैं, पुलिस तो है, लेकिन जब भी आते हैं पुलिस उनके पीछे रहते हैं। जो भी बैंक के जो है कर्मचारी या जो है बिजली विभाग कर्मचारी सब उनके पीछे चलते हैं। बीडीओ हैं आए तो हैं ब्लॉक के लिए, वो चलते हैं उनके पीछे। तहसीलदार आता है और एसडीएम आता है तो उनके पीछे चलता है। सफाई, एक तो स्वच्छता है, नालियाँ जाम हैं और ये सब समस्याएं हैं। आप देख रहे हैं यूपी चुनाव पर खास पेशकश रथ यात्रा। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा विधानसभा क्षेत्र में। गोंडा में क्या हालात हैं, वहां की जनता के क्या मुद्दे हैं, देखते हैं। पैदल चले अंगूठा फूट है, साइकिल चले हैंडल छूट है, सड़क में गड्ढा रोड़ा हो है, भैया जान ले गोड़ा हो है। कहते हैं यूपी की सियासत को अगर समझना हो और यहाँ के सियासी गणित को समझना हो तो किसी भी चाय की दुकान पर चले जाइए, आपको इतना ज्ञान गूगल पर नहीं मिलेगा जितना ये लोग बता देंगे। देखिए यहाँ पर भी मेरे ख्याल से वही चर्चा ही चल रही है। क्या कुछ चुनाव पे चर्चा हो रही है कि हमारे गोंडा की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है आज के डेट में। वो साइलेंट बूथ कैप्चरिंग करने के मूड में है। जो उनको गुमराह कर रहे थे आज वो उनको गुमराह कर रही है। पहली बार गोंडा में ऐसा देखा जा रहा है। महज सड़कों पे गड्ढे हैं, न बिजली है न पानी है। हमारे शहर गोंडा की फिजा कितनी सुहानी है। 51% युवाओं की भागीदारी होने के साथ ही आज भी युवा सड़क पर घूम रहा है। वह व्यक्ति जो भी युवा है, जो अपने आप को युवा मानता है, वो क्या करता है, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़कर कि हम उस फला व्यक्ति के आदमी हैं, हम फला व्यक्ति के आदमी हैं। यानी युवा का स्वयं का कोई नेतृत्व नहीं है। यहाँ पे देखिए लड़ाई विकास की है और तमाम यहाँ पे जो मुद्दे हैं उसकी है। अगर गोंडा जनपद घूमेंगे तो यहाँ पे सड़कों के इतने खस्ता हालात हैं, यहाँ पे चीनी मिले हैं, तमाम सारी इस तरह की चीजें हैं। समाजवाद के बारे में बता दूं, आदम गोंडवी जी की लाइन है, काजू होने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज आज विधायक निवास में। और सच्चे भी समाजवादी हैं, तस्कर हैं या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। तो यही बात है। जाते जाते कोई शेर आप में से कोई सुनाना चाहेगा यहाँ पर? जी ये सुनाएंगे जाते जाते कोई शेर। प्रदेश के युवाओं के सामने बेरोजगारी का मंच सजा है और नेता अपने भाषणों में अपनी सभा सजा रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में पूरे लागू होती है, गोंडा पे तो बहुत अच्छी लागू होती है कि जो डलहौजी न कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे। अगर रिश्वत दे के कुर्सी बच गई तो ये कुर्सी को नीलाम कर देंगे।